गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिनों से पिछले 2 लेक्चर से हम स्टडी कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर ही एक टॉपिक आता है यूज़ ऑफ कैश बुक, और एक उसके साथ एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड। तो कई बार ये आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ये होता तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको करने का तरीका किस प्रकार का है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको पहले करवा रहा हूँ टॉपिक यूज़ ऑफ कैश बुक। यूज़ ऑफ कैश बुक कि इश्यू शेयर के अंदर अगर कैश बुक का टॉपिक आ जाए तो किस प्रकार करना है। जैसे हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं 10,000 और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी हैं 15,000। 2 कैटेगरी होगी अब हमारे पास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी से हमने मांगे 3 रुपये, प्रेफरेंस से भी मैंने मांगे 3 रुपये, क्लियर है। फिर अलॉटमेंट पर मांगे मैंने 4 दोनों से इक्वल, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी है 3 रुपये इसे है और इससे भी कितने हैं 3 रुपये। अब कहता है कि आपने जर्नल एंट्रीज करनी है यूज़ ऑफ क्या करके, कैश बुक करके। तो देखो, जब आपको कह दे कि यूज़ ऑफ कैश बुक करना है तो आपने क्या बनानी है यहाँ पर, पहले कैश बुक। ये बना लिया आपने कैश बुक। कैश बुक आपको सिंपल ही बनेगी, टी शेप लेजर अकाउंट जैसे हम बनाते हैं। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। यहाँ पर पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम देखो शुरुआत कैसे करेंगे इसकी। हमारे पास हम हाँ जी, बात कहाँ चल रही थी, इक्विटी शेयर्स 10,000 3 रुपये है और प्रेफरेंस शेयर्स 15,000 3 रुपये। तो कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से। 10,000 से 3 रुपये आए, 10,000 गुना 3 कितना होता है 30,000। लिखेंगे क्या यहाँ पर, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर से 15,000 से 3 रुपये आए, कितने आए 45,000। तो इसके कैसे एंट्री करेंगे हम, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमने इसको जर्नल एंट्री में फॉलो करना है। तो जर्नल एंट्री में कैसे फॉलो करेंगे सिखा देता हूँ मैं आपको अभी, बिल्कुल आसान है। अब हमने जब भी कैश बुक बनाने के लिए क्या देना, क्वेश्चन के अंदर आपके आगे भी आएंगे इस प्रकार के सम। जब भी आपके पास कैश बुक में बनाने के लिए सम आ जाएं तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो बैंक की एंट्रीज है, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे ना हम, वो वाली एंट्री नहीं करनी है। बैंक वाली एंट्री यहाँ पर होगी। बैंक से जो अगली एंट्री होती थी ना वो करनी है यहाँ पर। वो एंट्री क्या होती थी, देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में। कितना था वो 30,000, तो यहाँ लगा दिया आपने 30,000 और यहाँ पर भी लगा दिया आपने 30,000। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डाल दो। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी प्रेफरेंस का पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। बिल्कुल सिंपल है। इक्विटी का पैसा कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रेफरेंस का पैसा कहाँ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। हो गया। अब आगे आ जाओ अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट कैसे करनी है, 2 पहले अलॉटमेंट का पैसा हम डिमांड करते हैं ना, तो डिमांड करेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से मांगेंगे, 10,000 से 4 रुपये, कितने हो गए 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000।
फिर क्या करेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने बनेंगे हमारे, कैलकुलेट कर लो, 15,000 से 4 रुपये तो कितने बनते, 15 चौके 60,000, यहाँ लगा दिया आपने 60,000। ये हमने डिमांड की, अब यहाँ पर आपके पैसे आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा 40,000 और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये कितना आएगा हमारे पास 60,000। आ गए फर्स्ट एंड फाइनल। अब इसमें फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी है 3-3 रुपए की। तो देखो कैसे मांगेंगे हम, इक्विटी से इक्विटी वाला पैसा मांगो। तो कैसे लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा ये हमारे पास 30,000। फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी प्रेफरेंस शेयर का पैसा प्रेफरेंस में डाल दिया, इक्विटी का इक्विटी में डाल दिया। ठीक है, तो डाल दो हम 15,000 गुना 3 कितना होगा 45,000। तो डाल दो इसको, ये डाल दिया, ड्यू कर दिया और यहाँ पर पैसे आ जाएंगे। कैसे आएंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का कितना आया है 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना आया है 45। तो 45 एंड 30 75 एंड 70 150 150 एंड 1 कितना हो गया 2,50,000। तो यह यहाँ लिखेंगे और यही हम टोटल यहाँ लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD। ये क्या बन गया आपका, जब आपने कैश बुक बनानी हो। तो कैश बुक बनानी हो तो क्या आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बैंक वाली जो एंट्री होती थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट पहले एंट्री करते थे हम, वो नहीं करनी। बैंक वाली कोई भी एंट्री नहीं करनी इसके अंदर। बैंक वाली एंट्री यहाँ से आकर यहाँ पर आ जाएंगी, बस बाकी सेम टू सेम वही एंट्री रहेंगी। इक्विटी का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो, प्रेफरेंस का पैसा प्रेफरेंस। इसमें मैंने 2 कैटेगरी से ले ली है ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर मान लो इसमें सिर्फ इक्विटी होता तो हमारे पास ये 3 एंट्री होती, 1 2 और 3। सिर्फ प्रेफरेंस होता तो ये वाली होती, प्रेफरेंस वाली। क्लियर है, ये हमने क्या कर दिया, यूज़ ऑफ कैश बुक। अब मैं आपको समझाता हूँ वो वाला सम जिसके अंदर आपने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का कंबाइंड अकाउंट खोलना होता है। तो वो भी सम इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करते हैं वो, कई बच्चे उसमें बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। होता हालांकि बिल्कुल सम आसान सम है वो, लेकिन गड़बड़ी के चांस हो जाते हैं उसमें। तो वो कैसे करना चाहिए वो देख ले ज़रा ध्यान से। तो देखो हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं और कितने का एक है वो 10 ईच। एप्लीकेशन पर है हमारे पास 3 और अलॉटमेंट पर है हमारे पास 2। फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी है हमारे पास 5 की। तो ये कंडीशन है हमारे पास। एंड कंपनी adopts application and allotment account combined मतलब इकट्ठा खोलती है। तो इस सब को हम कैसे सोल्व करेंगे ज़रा ध्यान से सीखें। ये आपने बना लिया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 50,000 शेयर से 3 रुपये आएंगे एप्लीकेशन के, क्योंकि एप्लीकेशन तो नॉर्मली आएगी जैसे एप्लीकेशन का पैसा आपका आता है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट
डेबिट 50,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ गया हमारे पास 1,50,000। अब कंपनी क्या अडॉप्ट करती है, कंपनी कहती है कि हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक खाता इकट्ठा खोलना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इकट्ठा खोलना चाहते हैं ना, तो 3 रुपये और 2 रुपये, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। शेयर कितने मेरे पास 50,000, तो 50,000 इंटू 5 कितना हो गया 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पैसे हैं 2.5 लाख। यानी मेरे को चाहिए टोटल 2.5 लाख, है हमारे पास कितने 1.5 लाख, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 लाख रुपए और मंगवाना पड़ेगा। और और मंगवाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखें, क्योंकि कंपनी इकट्ठा खाता खोल रही है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 लाख। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री वैसे ही होगी जैसे हम पहले करते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 5 कितने हो गए 2.5 लाख। ये डिमांड की हमने और फिर ये पैसा मेरे पास आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, तो कितना आएगा हमारे पास 2,50,000। तो ये कंबाइंड अकाउंट हो गया हमारे पास किसी का एप्लीकेशन। इसमें वैसे तो 4 एंट्री होती थी, 2 एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट, किसमें कंबाइंड होकर 3 बन गई। कैसे, लिसन, पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया 1.5 लाख, फिर हमने दोनों को अमाउंट को ड्यू किया, शेयर ड्यू कर दिया 3 और 2 5 गुना 50, तो कितना हो गया हमारे पास 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख चाहिए हमको, हमारे पास है 1.5 लाख, 1 लाख हमने और मंगवा लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो क्या करना है, और कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे एडवांस दे देता है तो क्या करना है। तो दोनों केसेस को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। अभी के लिए इतना एनफ, थैंक यू।